Hello everyone, I am Satish. Welcome to our YouTube channel APC Academy. HS 2025 के लिए हिमाचल जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आज तक हिमाचल प्रदेश में जितने भी विधानसभाओं के इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी विधानसभा में कौन कौन सीएम बना है, कौन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बना है। चलिए जानते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के बारे में। तो जैसे कि इसके बारे में देखें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम हुए थे वो हुए थे 1952 से 1957 के लिए, तो जिसको हम कहते हैं फर्स्ट असेंबली इलेक्शन। ये कितनी सीटों पे इलेक्शन किए गए थे? तो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा के इलेक्शन 36 सीटों पे हुए थे। बात करें तो उन इलेक्शन के रिजल्ट क्या थे? जो आईएनसी थी यानी कांग्रेस, उसने 24 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट 8 और किसान मोर्चा प्रजा पार्टी ने 3 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने 1 सीट जीती। और इसी के साथ 24 सीटों के साथ कांग्रेस ने अपनी पार्टी की विजय हासिल की और अपनी सरकार बनाई। सीएम बने थे पहली बार हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने डॉक्टर वाईएस परमार। वहीं स्पीकर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर थे जयवंत राम जी और डिप्टी स्पीकर की बात करें तो वो थे कृष्ण चंद्र जी। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ था? 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा थी उसको डिस्क्वालीफाई करके बना दिया गया रीजनल काउंसिल। फिर रीजनल काउंसिल के बाद 1962 के एंड में एक्ट आया था जिसके अंतर्गत इंडियन पार्लियामेंट के एक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की रीजनल काउंसिल को टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया गया। फिर 1963 में इसके इलेक्शन हुए 62 में और 1962 से 1967 तक टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन देखे गए और इसके अंतर्गत ये इलेक्शन कितनी सीटों पे हुए? 41 सीटों पे। बात करें तो इस इलेक्शन में जो चीफ मिनिस्टर बने थे वो बने थे डॉक्टर वाईएस परमार। वहीं स्पीकर बने थे उस समय देशराज महाजन जी। वहीं बात करते हैं तो डिप्टी स्पीकर थे तपेंद्र सिंह जी। तो इस तरह से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने डॉक्टर वाईएस परमार जी। चलिए सेकंड विधानसभा इलेक्शन की बात करें तो सेकंड असेंबली के इलेक्शन हुए थे 1967 में और ये विधानसभा बैठी थी 1967 से लेके 1972 तक। बात करते हैं कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे, तो ये इलेक्शन हुए थे 60 सीटों के ऊपर। हालांकि उस समय सीटें थी टोटल 63, 3 नॉमिनेटेड थी पर 60 क्या थी? इलेक्टेड। वहीं रिजल्ट कैसे रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी ने 34 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार बनाई। इंडिपेंडेंट 16 सीटें, जो आपकी बीजीएस थी उसको 7 सीटें और सीपीआई-एम मार्क्सिस्ट को 2 और एसपी को 1 सीट मिली। बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बने, तो डॉक्टर वाईएस परमार उस समय हिमाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर थे देशराज महाजन और डिप्टी स्पीकर बने थे अमीन चंद जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी सेकेंड असेंबली इलेक्शन की। चलिए डिस्कस करते हैं थर्ड असेंबली इलेक्शन के बारे में। तो थर्ड असेंबली के इलेक्शन हुए थे 1972 में और ये जो विधानसभा बैठी थी 1972 से लेकर 1977 तक। वहीं टोटल कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए? तो 68 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। रिजल्ट किस तरह से रहे? कांग्रेस पार्टी ने 53 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार का गठन किया। इंडिपेंडेंट को 7 सीटें मिली और जो एबीजेएस थी उसको 5 और एलआरपी को 2, लोकराज पार्टी और सीपीआई मार्क्सिस्ट को 1 और एसपी को 1 सीट मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल करके अपनी सरकार की स्थापना की और डॉक्टर वाईएस परमार फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। स्पीकर कौन बने थे? तो स्पीकर बने थे कुलतार चंद राणा जी। वहीं डिप्टी स्पीकर बने थे लेक राम ठाकुर जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी थर्ड असेंबली इलेक्शन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ असेंबली इलेक्शन, चौथे विधानसभा के चुनाव जो कि 1977 में हुए और ये विधानसभा थी 1977 से लेकर 82 तक। इसी बीच में क्या हुआ था? 2 साल के बाद ही ये विधानसभा को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी हिमाचल में प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया गया। टोटल कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे? तो 68 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। रिजल्ट किस तरह थी? जो जेपी जनता पार्टी थी उसने 53 सीटें जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 9 ही सीटें जीती और इंडिपेंडेंट 6 थे। तो जनता पार्टी ने 53 सीटों के साथ अपना बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार का गठन किया और मुख्यमंत्री बने शांता कुमार जी। तो शांता कुमार जी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के।
वहीं स्पीकर की बात करें तो उस समय हिमाचल प्रदेश के स्पीकर बने विधानसभा के सरवन कुमार जी और थोड़े टाइम बाद बने टीएस नेगी। तो ये 2 पर्सन इस 5 साल के कार्यकाल में स्पीकर रहे हैं विधानसभा के। डिप्टी स्पीकर की बात करें तो उपाध्यक्ष रहे हैं रणजीत सिंह वर्मा जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी 4th विधानसभा इलेक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th असेंबली इलेक्शन। तो 5वीं विधानसभा के इलेक्शन जो कि 1982 में हुए और ये विधानसभा बैठी थी 1982 से लेके 1985 तक। वहीं टोटल कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे? ये 68 सीटों पे इलेक्शन हुए थे। रिजल्ट्स क्या रहे हैं? तो रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटों के साथ जो था बहुमत तो हासिल नहीं कर पाई, पर बाकी इंडिपेंडेंट पार्टी से सपोर्ट लेके अपनी सरकार का गठन किया। वहीं बीजेपी ने भी काफ़ी अच्छी टक्कर दी और 29 सीटें जीती। इंडिपेंडेंट 6 सीटें और जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती। चीफ मिनिस्टर कौन बने? तो उस समय 2 चीफ मिनिस्टर बने थे। पहले बने थे रामलाल ठाकुर जी और जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे वाईएस परमार के बाद, और उसके बाद कुछ समय बाद बने वीरभद्र सिंह जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी मुख्यमंत्री के बारे में। स्पीकर की बात करें तो उस समय स्पीकर बने थे टीएस नेगी जी और डिप्टी स्पीकर थे विजय कुमार जोशी जी। तो ये डिटेल थी हमारे पास 5th विधानसभा के इलेक्शंस की डिटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6th असेंबली इलेक्शन। तो हिमाचल प्रदेश में जो 6ठी विधानसभा थी इसके इलेक्शन 1985 में हुए और ये विधानसभा बैठी थी 1985 से लेकर 1990 के बीच में। वहीं टोटल इलेक्टेड सीटें कितनी थी? तो टोटल इलेक्टेड सीटें थी 68। रिजल्ट क्या रहे इलेक्शन के? कांग्रेस पार्टी ने सीधे 58 सीटें जीती, बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार का गठन किया। बीजेपी को मात्र 7 सीटें मिली और जो इंडिपेंडेंट थे उनको 2 सीटें और एलडी को 1 सीट मिली, लोकदल को 1 सीट। मुख्यमंत्री फिर से बने वीरभद्र सिंह जी। राजा वीरभद्र सिंह फिर से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। स्पीकर बने थे उस समय विद्या स्टोक। तो ये हिमाचल प्रदेश की पहली और एकमात्र महिला है जो कि विधानसभा की स्पीकर बनी है। डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर बने थे देवराज नेगी जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 7th विधानसभा के इलेक्शन। तो हिमाचल प्रदेश की 7th विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 1990 में, पर यह सिर्फ विधानसभा 2 साल के लिए ही बैठ पाई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में लग गया प्रेसिडेंट रूल। फिर से यही कार्यक्रम शांता कुमार जी के समय काल में हुआ। बात करते हैं कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए? तो 68 सीटों पे इलेक्शन हुए। रिजल्ट्स क्या रहे हैं इलेक्शन के? बीजेपी ने 46 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया, जनता दल को 1 सीट मिली और वहीं पे आईएनसी को 9 सीटें, इंडिपेंडेंट 1 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को भी 1 सीट मिली। मुख्यमंत्री बने शांता कुमार जी, हिमाचल प्रदेश के फिर से दूसरी बार ये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। स्पीकर बने थे उस समय 2 पर्सन, एक थे राधा रमन शास्त्री जी और दूसरे थे टीएस नेगी। वहीं डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये भी उनके समय काल में 2 डिप्टी स्पीकर रहे हैं, एक है रामनाथ शर्मा जी, दूसरे थे रिखी राम जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी 7th असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8th असेंबली इलेक्शन के बारे में। तो 8th इलेक्शन हुए थे 1993 में। ये विधानसभा बैठी थी 1993 से लेकर 1998 तक। टोटल कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए? सेम एज 68 सीटों पे इलेक्शन नियुक्त किए गए। और रिजल्ट क्या रहे हैं? कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, 52 सीटें जीती और बीजेपी को मात्र 8 सीटें, इंडिपेंडेंट को 7 सीटें और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1 सीट मिली। वहीं फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए राजा वीरभद्र सिंह जी। वहीं स्पीकर की बात करें तो स्पीकर बने थे कौल सिंह ठाकुर जी और डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे कुलदीप कुमार और उसके बाद बने थे ईश्वर दास जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी 8वीं विधानसभा के इलेक्शंस के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9th विधानसभा के इलेक्शन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की 9th विधानसभा के इलेक्शन 1998 में हुए और ये विधानसभा रही थी 1998 से लेकर 2003 तक। कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए? सेम है 68 सीटों पे इलेक्शन किए गए। रिजल्ट्स क्या रहे हैं इलेक्शन के? तो बीजेपी ने 31 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने भी 31 सीटें जीती। एचवीसी को 5 सीटें मिली। हिमाचल विकास कांग्रेस जिसको बनाया था सुखराम जी ने, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और इन्होंने अलग पार्टी बना ली और उसका नाम रखा हिमाचल विकास कांग्रेस। उन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े इस पार्टी के साथ, 5 सीटें जीती और इंडिपेंडेंट को 1 सीट ही मिली। पर बीजेपी ने जो थी हिमाचल विकास कांग्रेस का सपोर्ट लिया और अपनी सरकार का गठन किया और मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार चुने गए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी।
वहीं स्पीकर की बात करें तो स्पीकर बने थे गुलाब सिंह ठाकुर जी और वहीं डिप्टी स्पीकर थे रामदास मलंगर जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी 9th विधानसभा इलेक्शन हिमाचल प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं विधानसभा इलेक्शन के बारे में। तो 10th विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 2003 में और इस इलेक्शन का टाइम पीरियड रहा है 2003 में और इस विधानसभा का टाइम पीरियड रहा है 2003 से लेकर 2007। कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए? 68 सीटों पे इलेक्शन हुए। रिजल्ट्स की बात करें तो कांग्रेस 43 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार का गठन किया। बीजेपी को मात्र 16 सीटें मिली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 6 सीटों पे विजय हासिल की। हिमाचल विकास कांग्रेस इस बार एक ही सीट जीत पाई और जो लोकराज पार्टी थी उसको 1 सीट मिली और वहीं LMHP को 1 सीट ही मिली। बात करते हैं बहुमत हासिल करके कांग्रेस की तरफ से फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए राजा वीरभद्र सिंह जी। वहीं स्पीकर कौन बने? गंगूराम मुसाफिर जी हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर नियुक्त किए गए। डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए धर्मपाल ठाकुर जी। तो इस तरह से ये डिटेल थी 10वीं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11th असेंबली इलेक्शन। जो हिमाचल प्रदेश की 11वीं विधानसभा बैठी थी उसके इलेक्शन हुए थे 2007 में और ये विधानसभा कब से कब तक रही थी? 2007 से लेके 2012 तक। कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए? एज यूजुअल 68 ही सीटों पे इलेक्शन किए गए। और किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं। बीजेपी ने 41 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार का गठन किया। वहीं कांग्रेस को मात्र 23 सीटें मिली। इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे 3 सीटें और हिमाचल प्रदेश में पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट जीती और ये बात है 2007 की। बहुत बार एग्जाम में ये पॉइंट भी पूछा गया है कि BSP बहुजन समाज पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पहली बार सीट कब जीती? 2007 में और ये जीती थी कांगड़ा से। मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी ने मेजॉरिटी के साथ फिर से अपॉइंट किया प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी को। स्पीकर बने तुलसी राम जी और डिप्टी स्पीकर खाली था। उस समय कोई भी डिप्टी स्पीकर को नहीं बनाया गया। तो इस तरह से ये डिटेल थी 11वीं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर पे आता है 12th विधानसभा इलेक्शन। तो 12वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 2012 में और 12वीं विधानसभा के जो टाइम पीरियड रहा था 2012 से लेकर 2017 तक। इलेक्शन वही 68 सीटों पे किए गए। इलेक्शन की रिजल्ट के ऊपर ध्यान दें तो कांग्रेस ने 36 सीटें जीती और बहुमत हासिल किया और अपनी सरकार का गठन किया। बीजेपी को 26 सीटें और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सिर्फ 6 सीटें मिली। तो मुख्यमंत्री के रूप में फिर से अपॉइंट किए गए राजा वीरभद्र सिंह जी और डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर बने थे ब्रिज बिहारी लाल बुटैल जी। वहीं डिप्टी स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया जगत सिंह नेगी जी को। तो इस तरह से ये डिटेल थी 12th विधानसभा के इलेक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 13th विधानसभा इलेक्शन के बारे में। तो 13 विधानसभा के इलेक्शन 2017 में हुए थे। टाइम पीरियड रहा था इस विधानसभा का 2017 से 2022। वहीं कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए थे? एज यूजुअल हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 68। उन पे रिजल्ट्स की तरफ ध्यान दे तो बीजेपी ने 44 सीटें जीती और बहुमत हासिल किया। वहीं कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 2 सीटें और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट थी उसको 1 सीट मिली। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पहली बार फिर से मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर जी। ये अपने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए बीजेपी पार्टी के द्वारा। वहीं स्पीकर की बात करें तो स्पीकर बने थे राजीव बिंदल। फिर कुछ समय बाद आए आपके विपिन सिंह परमार जी। बात करते हैं डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर थे चुरा से जो MLA थे हंसराज जी, इनको नियुक्त किया गया था। तो ये डिटेल थी 13वीं विधानसभा इलेक्शन के बारे में। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा काम कर रही है और 14वीं विधानसभा के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो इस विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 2022 में और टिल डेट 2027 तक ये काम करेगी वैसे तो, पर अभी तक चल रही है। टोटल इलेक्टेड सीटें कितनी हैं? 68। इलेक्टेड सीटों पे कितने पे चुनाव हुआ? 68। रिजल्ट्स की बात करें तो इस समय 2025 के अनुसार किस पार्टी की कितनी सीटें हैं? कांग्रेस 40 सीटों के साथ बहुमत पे है और अपनी पार्टी की तरफ से सरकार का गठन किए हुए है और वहीं बीजेपी की मात्र 28 सीटें ही हैं। मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नादौन। वहीं स्पीकर के रूप में वर्तमान समय में काम कर रहे हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी और डिप्टी स्पीकर हैं विनय कुमार जी। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश के जो 14 विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं उसके बारे में जाना। किस पार्टी ने बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाई,
कौन उस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और किस पार्टी की तरफ से कौन स्पीकर बना है, कौन डिप्टी स्पीकर बना है। सबसे ज्यादा बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है राजा वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के इलेक्शन के बारे में। अगर आप लोग भी HS 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म APC एकेडमी के साथ। बहुत ही जल्द HS 2025 के लिए हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।